अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करेंगे वो होगा सिस्टम्स लिमिटेड पाकिस्तान। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने सिस्टम का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। तो सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों के साथ इसकी करंट सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। तो मैं इस पॉइंट से अपने एनालिसिस का आगाज़ करूँगा। ये बेसिकली 2015 का साल है। तो 2015 से लेकर 2020 तक सिस्टम जो है वो इसी रेंज में ट्रेड करता रहा। इस रेंज की जो अपर साइड थी वो 74 रुपीज़ की थी और इस रेंज की जो लोअर साइड थी वो 28 रुपीज़ की थी। तो 28 से लेकर 74 रुपीज़ तक जो है ये 2016 से लेकर 2015 से लेकर 2020 तक ये इसी रेंज में ट्रेड होता रहा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि 2021 में जो है इसकी ये रेंज ब्रेक हुई और इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो बायर्स ने एंट्री ली और बायर्स इसे अब तक जो है वो अपसाइड की तरफ लेके जा रहे हैं। और बायर्स ने जो अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है सिस्टम के चार्ट में वो 518 रुपीज़ का लेवल है। तो 518 रुपीज़ का जो है सिस्टम का इस वक्त का ऑल टाइम हाई है और ये उस रेंज को ब्रेक करने के बाद से लेकर अब तक जो है वो अपसाइड की तरफ ही ट्रेड कर रहा है, यानी इसमें एक काफ़ी स्ट्रांग इसका अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू है। अच्छा जी, अब मैं इसकी वीकली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। कुछ लेवल्स इसके हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने जो है इसकी वीकली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। सबसे पहले इसमें एक लेवल जनरेट हो रहा है 452 रुपीज़ का, यानी पहला सपोर्ट जो है इसका वो 452 रुपीज़ का है। दूसरा सपोर्ट इसका 428 रुपीज़ का है और इसी तरह इसका जो तीसरा सपोर्ट है वो 415 यानी कि 415 रुपीज़ का है। और ये जो इसका 415 रुपीज़ वाला लेवल है ये आप देख सकते हैं कि इसका काफ़ी स्ट्रांग लेवल है, यानी काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है। इसी तरह इसमें एक काफ़ी स्ट्रांग जो है वो रेजिस्टेंस भी जनरेट हो रहा है। जो शॉर्ट टर्म के लिए इसका एक रेजिस्टेंस है वो 500 रुपीज़ का है। इसी तरह इसमें एक और रेजिस्टेंस भी जनरेट हो रहा है जो कि मैंने ड्रा नहीं किया, मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला लेवल यानी इस स्ट्रक्चर का हाई, तो ये जो है ये 516 515 रुपीज़ का रेजिस्टेंस बनता है 500 रुपीज़ के बाद। एक और चीज़ यहाँ पर मैं मेंशन करता चलूँ कि इसमें एक वीकली टाइम फ्रेम पर भी आपको एक शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड लाइन जनरेट होती नज़र आ रही है, जिसको मेरे ख़्याल से 2 से 3 मरतबा जो है वो सिस्टम का चार्ट एज अ रेजिस्टेंस फॉलो कर चुका है। जब भी सिस्टम ने जो है इस ट्रेंड लाइन को टच किया है तो इसको काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो रिस्पेक्ट किया है। इसमें हमें काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो सेलर्स का प्रेशर भी देखने को मिला है। और इस वक्त जो सिस्टम की प्राइस है, करंट प्राइस, वो 483 रुपये और 20 पैसे पे जो है ये ट्रेड हो रहा है। अच्छा जी, तो अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने सिस्टम की डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। तो इस एरिया को डिस्कस करने से पहले मैं आपका फोकस जो है वो इस एरिया पर लाना चाहता हूँ कि जब सिस्टम ने वो रेंज ब्रेक की थी जो भी मैंने डिस्कस की और उसके बाद इसमें काफ़ी स्ट्रांग एक अप ट्रेंड आया था जो कि अब तक चल रहा है। तो उस काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड में सिस्टम ने जहाँ पर स्टे किया था वो ये वाला एरिया था, यानी कि जब सिस्टम काफ़ी स्ट्रांगली अपसाइड की तरफ आ रहा था तो इस एरिया पर आकर उसने एक रेंज क्रिएट की थी। फिर इस एरिया पर जो है इसने इस रेंज को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद फिर हमें एक न्यू हाई दिखाया, यानी कि ऑल टाइम हाई 520 रुपीज़ का। अब बिल्कुल इसी तरह सिस्टम ने जो है ख़ुद को स्टे किया हुआ है, मेंटेन रखा हुआ है इस एरिया पर, यानी सिस्टम जो इस वक्त ट्रेड हो रहा है वो एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। तो अब जो इसकी करंट सिचुएशन है डेली टाइम फ्रेम की, वो ये वाली है जिसको मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले इसमें जो एक सीन क्रिएट हो रहा है कि एक चीज़ आप लोगों को पता चल गई कि सिस्टम जो है वो इस वक्त एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। इस रेंज की जो लोअर साइड है वो 452 रुपीज़ या 450 रुपीज़ की है। आप यूँ समझ सकते हैं कि 450 से 452 रुपीज़ की है और इस रेंज की जो अपर साइड है वो तकरीबन 516 से लेकर और 518 रुपीज़ की है। अब ये इसकी आज के दिन की कैंडल है, यानी आज फ्राइडे है, तो ये इसकी जो है वो कैंडल अभी स्टिल रनिंग है, क्योंकि ये वीडियो जो है वो मैं दिन में बना रहा हूँ तो मार्केट ऑब्वियसली जो है वो स्टार्ट है। तो ये इसकी आज की रनिंग कैंडल है। इससे पहले की अगर आप कैंडल देखें तो काफ़ी स्ट्रांग हमें जो है वो इसमें बायर्स नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा इस एरिया से जो है सिस्टम सपोर्ट लेकर अप साइड की तरफ जा रहा है।
उसके अलावा आपको ये भी पता है कि ये इसकी काफ़ी स्ट्रांग जो है वो ट्रेंड लाइन है। आप देख सकते हैं जब भी मार्केट ने इसको टच किया तो काफ़ी स्ट्रांगली डाउन साइड की तरफ आई है। अब बात ये है कि सिस्टम में से हम नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर क्लियर करता चलूँ कि आप लोगों ने जस्ट इन लेवल्स पर ही ट्रेड लेनी है। इन लेवल्स से हटकर मिड में या इन लेवल्स के ऊपर नीचे आप लोगों ने ट्रेड नहीं लेनी। जो लेवल्स मैंने ड्रा किए हुए हैं इन लेवल्स पर ही आप लोगों ने अपनी ट्रेड को जो है वो प्लान करना है। अच्छा जी, तो इस सारे सीन को देखने के बाद व्हाट आई थिंक कि जो इसमें एक सिनेरियो क्रिएट हो सकता है वो ये है कि ये इस वक्त 483 रुपीज़ के लेवल पर जो है वो ट्रेड हो रहा है और इसमें हमें जो है प्रीवियसली बुल रन जो है वो मिला हुआ है। तो मेरे ख्याल से 483 रुपीज़ से जो है ये इस ट्रेंड लाइन तक जा सकता है और फिर इस ट्रेंड लाइन से मैं इसमें कम से कम 460 या 452 रुपीज़ तक के आने के चांसेस जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब इसी ही सिनेरियो में एक और चीज़ जो इसमें एक्स्ट्रा बन सकती है वो ये है कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो फिर इसके चांसेस हैं कि ये 500 रुपीज़ तक जा सकता है और 500 रुपीज़ से फिर हमें इसमें जो है इस ट्रेंड लाइन तक जो है वो एक डाउन मूव देखने को मिल सकती है कम से कम 485 रुपीज़ तक की। यानी 500 से दोबारा ये 485 रुपीज़ तक जो है वो आ सकता है। ये इसका एक ही सिनेरियो है। इसके अलावा जो इसमें एक सेकंड सीन बन सकता है वो ये है कि ये इसी 483 रुपीज़ के लेवल से जो है वो थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ आए, यानी इस कैंडल की मिड तक आए और उसके बाद ये यहाँ से दोबारा जो है इस ट्रेंड लाइन तक जाकर और फिर ये इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके जो है वो दोबारा इस 452 रुपीज़ वाले लेवल तक आ सकता है। ये इसमें एक सेकंड सीन बन रहा है। अच्छा जी, तो अब मैं इन सिनेरियोज़ के जो है वो ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि ये जो ब्लू एरो वाला सिनेरियो है इसके मुताबिक अगर ये आपको इस ट्रेंड लाइन पर मिलता है और उस वक्त इसकी प्राइस होती है से फॉर एग्जांपल 490 रुपीज़ की, तो 490 रुपीज़ पर आपने इसको शॉर्ट सेल करना है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 494 रुपीज़ का होगा और आपका जो टीपी होगा पहला वो कम से कम ये वाला लेवल होगा 460 रुपीज़ का और जो सेकंड होगा वो 452 रुपीज़ का होगा। इसी तरह के अगर आप इस ट्रेंड लाइन पर शॉर्ट सेल नहीं करते और आप जो है वेट करते हैं कि आया ये ट्रेंड लाइन आपको लगता है कि टूट जाएगी, तो इस ट्रेंड लाइन से ऊपर आपने 492 रुपीज़ पर आप लोगों ने इसको बाय करना है विद कैंडल क्लोजिंग। कि अगर आपको कैंडल की जो क्लोजिंग है वो इस ट्रेंड लाइन से ऊपर मिलती है तो आपने इसको 492 रुपीज़ पर बाय करना है। आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो कम से कम 486 रुपीज़ का होगा और आपका जो पहला टीपी होगा वो 500 रुपीज़ का होगा। और इसी तरह 500 रुपीज़ पर अगर आप इसका जो है इस बाय का जो है वो टीपी ले लेते हैं और अगर आपको 500 रुपीज़ से सेलर्स की एंट्री नज़र आती है तो आप इसको दोबारा 500 रुपीज़ से शॉर्ट सेल कर सकते हैं और आपका जो पहला टीपी होगा वो ये ट्रेंड लाइन होगा जो कि पहले रेजिस्टेंस का काम अदा कर रही थी और फिर ये सपोर्ट बनेगी। अब आ जाएं इस रेड एरो वाले सिनेरियो पर कि अगर आप इसमें थोड़ा सा वेट करते हैं और ये डाउन साइड की तरफ आकर दोबारा इस अप ट्रेंड लाइन तक जाता है तो उस वक्त इस अप ट्रेंड लाइन पर इसका जो भी लेवल होगा आपने उसको उस लेवल पर जो है शॉर्ट सेल करना है और आपका जो एसएल होगा वो कम से कम 4 से 5 रुपीज़ ऊपर होगा उस लेवल से और आपको जो पहला टीपी होगा वो 460 रुपीज़ का और जो सेकंड टीपी होगा वो आपका 492 रुपीज़ का होगा। ठीक हो गया। एक चीज़ मैं और भी यहाँ पर आप लोगों को मज़ीद ऐड करके बताता चलूँ कि अगर ये 500 रुपीज़ से दोबारा इस ट्रेंड लाइन तक आता है तो क्योंकि ये इस सपोर्ट से काफ़ी स्ट्रांगली जो है हमें बायर्स नज़र आ रहे हैं और ये आलमोस्ट इसी सपोर्ट से जो है ये रिस्पेक्ट करके यहीं से हमें बुल रन भी मिल रहा है बायर्स की तरफ से, तो हो सकता है कि ये इस 500 रुपीज़ से दोबारा 516 रुपीज़ का भी जो है वो सफ़र करें। तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने थोड़ा सा फोकस में रखना है कि 500 रुपीज़ पर शॉर्ट सेल करने के बाद अगर इस ट्रेंड लाइन पर आपने टीपी अपना ओके कर लिया तो इस ट्रेंड लाइन से आपको दोबारा अगर बायर्स की एक्टिविटी नज़र आती है तो आप दोबारा भी एंट्री ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस वहीं 5 से 6 रुपीज़ डाउन का होगा और आपको जो पहला टीपी होगा ये 500 रुपीज़ का होगा और आपका जो सेकंड टीपी होगा ये 516 रुपीज़ का होगा।
ठीक हो गया। तो ये मैंने ट्रेड प्लान्स भी आप लोगों के साथ डीपली जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, और एक ओवरऑल जो सिनेरियो है और जो नियर फ्यूचर बन सकता है इसमें मूव, वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। असल में हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि काफ़ी बार हर वीडियो के कमेंट में सिस्टम का कहते थे और मैं हमेशा भूल जाता था। तो कल मैंने उनका कमेंट देखा तो मैंने कहा कि आज तो इंशाल्लाह जो है सिस्टम पर ही वीडियो बनाएंगे। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर जो है सिस्टम जो है हमारी इन मूव्स में से किस मूव को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।